आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा यानी कि नीचे की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल यानी कि श्यान बल, हवा के जो श्यान बल है वो, ठीक है, हवा का प्रतिरोध के अधीन गिरते हैं, ठीक है। प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के अनुक्रमानुपाती परंतु अनिर्धारित होता है। माना कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रहा है। यह धरातल पर 50 मीटर सेकंड की घात ऋण 1 या फिर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संघट करती है। ए हमको पूछा गया है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। बी पूछा गया है अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। ओके दोस्तों, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्षा की बूंद का चित्र बना लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके इसमें लगने वाले बल को, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि ये वर्षा का बूंद है और इसके लिए हमको प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। उसका मान दिया है 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम की द्रव्यमान की बूंद है, ठीक। अब उस पर हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्न में ऊंचाई दी हुई है पृथ्वी तल से। पृथ्वी तल को मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ और ऊंचाई को मैं प्रदर्शित करता हूँ स्मॉल एच से, ठीक है। तो स्मॉल एच का मान हमको प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। तो उसको हम मीटर में परिवर्तित करके क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 10 की घात 3 या फिर 1000, ठीक है दोस्तों। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जल की बूंद है जो नीचे की ओर गिर रही है। अब इस पर कौन कौन से भार लगेंगे ये हम चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। एक भार लगेगा नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन, ठीक है, वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, ठीक है। ये बल जो रहेगा उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कौन सा त्वरण कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो M इंटू जी लिख सकते हैं। और ऊपर की ओर जो बल रहेगा वो वायु प्रतिरोध के कारण लगने वाला वायु का श्यान बल रहेगा, ठीक है, जिसको मैं F2 से प्रदर्शित कर दूं तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान भी द्रव्यमान गुना त्वरण, अज्ञात त्वरण, ठीक है, जो वायु के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इससे हम कार्य निकालेंगे, ठीक, इस बल के जरिए। अब कुल जो बल लगेगा उसको मैं लिख देता हूँ F। माना कि कुल बल बराबर F। तो दोस्तों बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो इसको मैं वायु के द्वारा जो त्वरण है उसको A डैश लिख देता हूँ ताकि हमको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो त्वरण है ये कुल त्वरण है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुना कुल त्वरण मैंने लिख दिया। अब हमारे पास न्यूटन का सूत्र होता है अंतिम वेग के लिए, क्योंकि हमको अंतिम वेग का मान दिया है तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हमको धरातल पर जो वेग रहेगा यहाँ पर उसका मान क्या दिया हुआ है, 50 मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। उसका मान दिया है 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसके मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास v की घात 2 बराबर प्रारंभिक वेग की घात 2 धन 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन, ठीक है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। यहाँ पर हम कुल त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात नहीं करेंगे। कुल त्वरण की बात क्यों, क्योंकि इस पे 2 त्वरण कार्यरत है, ठीक है। तो कुल वेग निकाल रहे हैं हम, तो कुल त्वरण A ले लेते हैं, इस त्वरण का मान ज्ञात करना है हमको, गुना विस्थापन। विस्थापन का मान हमको क्या दिया है, ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं बाजू में हम, जो विस्थापन हो जाएगा ऊर्ध्वाधर के लिए वो रहेगा हमारे पास ऊंचाई, क्योंकि उतनी ऊंचाई से गिर रहा है। अब इस सूत्र में हम मान रख के v का और s का मान रख के क्या निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं, चूंकि हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, v की जगह मैं 50 रखूंगा, 50 की घात 2 बराबर 0 की घात 2 धन 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन कितना है h बराबर 1000 मीटर। 1000 की अब उसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2000 हो जाएगा। और ये जो 50 का वर्ग है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2500, ठीक है दोस्तों। ये 2000 को यहाँ 2500 के नीचे पर ला देता हूँ, ठीक है। तो 2500 बटे 2000 बराबर a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम a की गणना करें दोस्तों, तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 शून्य मैं ऊपर नीचे से काट देता हूँ, ये 5 से 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में, तो 5/4 मीटर प्रति सेकंड जो है वो त्वरण हमारा लग रहा है कुल। तो कुल त्वरण लग रहा है, यहाँ से हम कुल बल जो हमने निकाला था F उसका मान ज्ञात कर लेते हैं।
तो कुल बल क्या हो जाएगा यहाँ से, F बराबर m का मान यानी द्रव्यमान का मान क्या है 1 ग्राम। तो उस 1 ग्राम को हम किलोग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1 गुना 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको एसआई मात्रक में लेना है तो हम किलोग्राम में लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 10 की घात ऋण 3 गुना 5/4 और ये न्यूटन पे आएगा। कितना आएगा इसका मान, 5/4 गुना 10 की घात ऋण 3 न्यूटन। ठीक है, ये हमने कुल बल का मान ज्ञात कर लिया। अब हम कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, और यहाँ पर विस्थापन क्या है, हमारे पास ऊंचाई है, तो बल गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। बल क्या है, 5/4 गुना 10 की घात ऋण 3। ऊंचाई 1 किलोमीटर, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। तो यहाँ से हमारे कार्य का मान क्या आ जाएगा, जो हम कार्य निकाल रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा कार्य है, वो हमारा कुल कार्य है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो कार्य निकाल रहे हैं वो कुल कार्य है। ठीक, और कुल कार्य के लिए ये वाला सूत्र हमने उपयोग में लाया है। तो कुल कार्य का मान क्या आ जाएगा, 5/4 जूल। अब कुल कार्य जो बल उस पर लग रहा है जल पर, वो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। तो हम गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, W है, वो हो जाएगा हमारा बल। ठीक है, कार्य निकालने के लिए बल गुना विस्थापन करेंगे तो W गुना H कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा हमारा भार गुना ऊंचाई। भार को हम स्मॉल w से और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करें। स्मॉल w का मान क्या है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो mgh लिख सकते हैं इस कार्य को, और कार्य को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है तो इसको wg लिख देते हैं। ठीक है, m हमको दिया है 1 ग्राम, तो 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम गुना गुरुत्वीय त्वरण 9.8 गुना ऊंचाई क्या दिया हमको, 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, WG का मान 9.8 जूल। ठीक है, तो हमने जो बल निकाला है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य निकाला है। ठीक है, हमने ये कार्य निकाला है, ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है, और यही हमारा उत्तर है। कौन से भाग के लिए, भाग ए के लिए। ठीक है दोस्तों, अब भाग बी निकालते हैं हम। अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। दोस्तों, अब हमको ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको a डैश का मान अगर मिल जाता है, ठीक है, ये जो अज्ञात प्रतिरोध बल का त्वरण का मान है, इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध लग रहा है उसके त्वरण का मान हमको मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं बल, और बल से फिर हम निकाल सकते हैं कार्य। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इस पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसमें से जो कुल त्वरण है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है, तभी तो गुरुत्वीय त्वरण का जो कार्य है वो अधिक आ रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का कार्य कितना आ रहा है, 9.8 जूल, लेकिन इस पे कार्य कितना हो रहा है, 5.4 जूल। ठीक है, मतलब कुछ कार्य जो हानि हो रही है वो कार्य ऊपर की ओर लग रहा है, तो त्वरण में भी हानि हो रही होगी, तो उस त्वरण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर की ओर प्रतिरोध द्वारा जो त्वरण लग रहा है a डैश, वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण ऋण जो त्वरण कुल लग रहा है, ठीक है, उसको घटा देंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, 9.8 ऋण त्वरण क्या लग रहा है यहाँ पर, 5/4। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या आएगा हल करने के पश्चात, 8.55 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, अब हमारे पास त्वरण है तो हम बल निकाल लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध द्वारा बल, अज्ञात प्रतिरोध द्वारा गति की विपरीत दिशा पर लगाया गया बल को हम चित्र में देखें तो हमने चित्र पर उसको F2 माना है। ठीक है, F2 इक्वल टू m गुना a डैश। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, F2 बराबर क्या हो जाएगा, m गुना a डैश। अब a डैश का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया 8.55, तो बल F2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये है 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम m का मान, और a डैश का मान क्या है, 8.55। तो ये हमारे बल का मान आ गया न्यूटन पे। ठीक है दोस्तों, ये जो है F2 यानी ऊपर की ओर लग रहे प्रतिरोध बल का मान है, हमको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो सतह तक पहुंचने के लिए विस्थापन कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। अज्ञात प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य W2 हमने माना है, उसका मान क्या आ जाएगा, बल गुना विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापन क्या है, ऊंचाई है। ठीक, क्योंकि सतह तक पहुंचने तक उसमें कार्य होगा तो ऊंचाई रख देते हैं मान।
अब इसका मान अगर हम रखें, ऊंचाई हमको क्या दिया है, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 10⁻³ गुना 8.55 न्यूटन गुना 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 8.55 जूल। ये अज्ञात प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य W2 का मान है, जो हमको प्रश्न के भाग बी में पूछा था। तो भाग बी के लिए ये हमारा उत्तर है दोस्तों, ये जो हमने लाया है W2 का मान ये। और भाग ए के लिए हमारा जो उत्तर है वो हमने यहाँ पर लाया था, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। और ये सब हमने किसकी सहायता से निकाला, इस त्वरण से, जो कुल परिणामी त्वरण लग रहा है बूंद पर, उसकी सहायता से। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।